बाकी ये फ्रेंड्स कैफ़े के साथ कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं और कैसे आपके रिलेटेड? सबसे पहले वेलकम, मेरे साथ इस वक्त ज़ीशान भी मौजूद है। थैंक यू फॉर आस्किंग अस टू कम टू योर स्टूडियो। मेरा नाम खुर्रम है और मैं फ्रेंड्स कैफ़े क्लब ऑफ कनाडा का चेयरमैन हूँ। फ्रेंड्स कैफ़े क्लब ऑफ कनाडा एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 10 सालों से कैलगरी के अंदर, और न सिर्फ कैलगरी बल्कि 10 सिटीज़ के अंदर पिछले 10 सालों से सोशल, प्रोफेशनल और रिक्रिएशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और मैं जो है फ्रेंड्स कैफ़े क्लब ऑफ कनाडा में बहैसियत चेयरमैन एंड बहैसियत फाउंडर हूँ। और मेरे साथ इस वक्त हमारे बोर्ड मेंबर भी मौजूद है। ज़ीशान अपना ज़रा सा तारुफ करवा दें आपका भाई कनाडा। जी अस्सलाम वालेकुम सबको सुनने वालों को। जी मेरा नाम ज़ीशान गफूर है। मैं माशाल्लाह 2024 से एफसी के साथ ज्वाइन किया, तब से ही चल रहे हैं और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। बड़ा एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलती है, जो है एक एहसास जो होता है कि अपनी फैमिली यहाँ पे है, अपने इर्द गिर्द के लोग हैं। इस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बड़ा अपनायत का एहसास होता है। माशाल्लाह ये एक बड़ी वेल ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। खुर्रम भाई की जो है मेहनत की वजह से काफ़ी हम माशाल्लाह 10 चैप्टर हैं 10 सिटीज़ के अंदर, हम इस वक्त ग्रो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमारी बड़ी सोशल गैदरिंग एक्टिविटीज़, फैमिली एक्टिविटीज़ जिसमें बड़ा हम पार्टिसिपेट करते हैं। वीकली हमारा एक कैलेंडर है, चार्ट है, जिसके अंदर हर एक्टिविटी जिसमें दिखाई जाती है, हर जो भी एक्टिविटीज़ हम चलाते हैं उसके मुताबिक। और इसके अलावा भी हमारे मल्टी कल्चर काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। तो फर्दर हमारे खुर्रम भाई हैं, बाकी मजीद वो आपको मेरे से बेहतर बता सकते हैं। जी खुर्रम भाई, जैसे थोड़ा हिचकोले खाते हुए हमने शुरू तो किया प्रोग्राम, बट थोड़ा सा लाउड रहेंगे हम जी क्योंकि हमने माइक थोड़ा सीधा ही कर दिया। और मैं एक बार फिर तो दसदा भी खुर्रम भाई जेडे ने जी फ्रेंड्स कैफे बहुत जबरदस्त कैफे है। जो मैं पहली बार नाम सुना तो मैंने बड़ा मजा आया भी एक कैफे जिन्होंने ने इस तरह रखा, इसके नाम के अंदर ही बनाया था जी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी चीज है। अभी कैप्स कैफे भी चलता है, कपिल शर्मा वाला, जो उन्होंने भी अपना वो पूरा शो लगाया हुआ है, शो के नाम से उन्होंने शुरू कर दिया। और आपका जो ये कैफे है, जो फ्रेंड्स कैफे जिसको हम बोलते हैं, और वाकई बड़ा बाकमाल है। जो मैं क्योंकि काफी ग्रुप्स के अंदर हूँ तो मुझे पता है भी वैसे कितनी एक्टिविटीज होती हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कौन कौन से आपके इन सब के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, अच्छा। और अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हमारी जो है फ्रेंड्स कैफे क्लब ऑफ कनाडा जो है वो, जैसे मैंने बताया कि हम 10 सिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कैलगरी जो है हमारा हेडक्वार्टर है। इसके अलावा हमारे चैप्टर्स जो हैं वो वैंकूवर, रेजिना, विनिपेग, सस्काटून, मॉन्ट्रियल, ऑटवा, टोरंटो और अदर सिटीज़ में कैनाडा में भी हैं। और इन तमाम जो ग्रुप्स हैं इनमें हमारी जो कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। तो कोई भी बंदा, और एज आई सेड बिफोर कि हमारे ग्रुप में देयर इज नो रिलीजियस बायसनेस, देयर इज नो स्किन कलर बायसनेस, और देयर इज नथिंग जेंडर बायसनेस। सो इट्स फ्री फॉर ऑल। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कम एंड पार्टिसिपेट, प्लीज कम एंड जॉइन आवर फेसबुक ग्रुप, our Friends Cafe Facebook group, Friends Cafe Instagram page, Friends Cafe WhatsApp groups. We do have over 3 groups, general groups in Calgary. हमारे 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हैं। बेताशा ईशान भाई भी एक ग्रुप को रन करते हैं। हमारे यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 इवेंट्स होते हैं हफ्ते में। लास्ट ईयर हमने तकरीबन 600 से ज़ायद इवेंट कराए टोटल ऑल अक्रॉस कनाडा। तो दिस इज वन ऑफ 600 से ज़्यादा रिकॉर्ड पूरे कनाडा में रिकॉर्ड करें। और हर हफ्ते तकरीबन 12 से 15 इवेंट जो है सिर्फ कैलगरी इसमें होते हैं। और हम 4 डोमेन पे बेसिकली सर्व कर रहे हैं: सोशल, प्रोफेशनल, रिक्रिएशनल एंड वेलफेयर। सोशल के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें ईद गाला का भी एक प्रोग्राम हमारा आ रहा है। अगेन एवरीवन इज वेलकम टू ज्वाइन अस। और इसके अलावा हमारा बारबेक्यू के इवेंट्स होते हैं। प्रोफेशनल इवेंट्स के अंदर हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जिसमें मोस्टली जो ये वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर या अकाउंटिंग, फाइनेंस के अंदर होते हैं। और ये मोस्टली जो है वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी सर्विस है अदर देन सोशल एंड प्रोफेशनल, वो फिर हमारी रिक्रिएशनल सर्विसेज, जिसमें स्पोर्ट्स हैं। हमारे अपने यहाँ पे न सिर्फ कैलगरी में बल्कि मुख्तलिफ शहरों में बैडमिंटन के, टेबल टेनिस के, सॉकर, फ्रिस्बी, हाइकिंग, साइकिलिंग, इस तरीके से बेतहाशा ग्रुप्स हैं जिसमें वीकली स्पोर्ट्स होती है मुख्तलिफ। हमारी कैलगरी में मोस्टली स्पोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती है। इसके अलावा जो हमारा एक और विंग है वेलफेयर विंग, जिसमें हम लोग बेसिकली वेलफेयर का काम करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा तीनों जगहों पर मुख्तलिफ वेलफेयर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, यानी कि वाटर हमारे पाकिस्तान में सिंध के अंदर
स्पेशली थरपारकर के एरिया में आजकल हम लोग काम कर रहे हैं वाटर वेल के ऊपर, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा हमने हाई कैंप्स लगाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और कनाडा में हमारा सिंगल मदर्स के लिए प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, जिसमें हम सिंगल मदर्स जो है उनको हेल्प आउट करते हैं रिगार्डलेस के वो, जैसे मैंने कहा कि कोई बायसनेस नहीं है, कोई भी अगर सिंगल मदर्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली, तो वी कैन सर्टनली हेल्प देम आउट। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा। मैं तो इतनी बात पे तो तालियां मारने को वैसे दिल करता है, इतनी मेहनत आपने किया। मैं आपके आने से पहले बात कर रहा था रेडियो पे कि भी डैनियल स्मिथ ने जैसे पॉलिटिकल आई थिंक हमें जोड़ने की करने नहीं, बट क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि इसके बिना रहा नहीं जा सकता, क्योंकि डैनियल स्मिथ ने बोल दिया भी जो नुकसान हो रहा है वो इमिग्रेंट्स लोग और ऑयल की वजह से, अभी हम बजट जो पेश करेगी वो थर्सडे को, उसकी वजह से हो रहा है। तो मैं बोल रहा था भी इतना काम इमिग्रेंट लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें मैंने आपका जिक्र किया भी आपने इतना काम किया, जैसे इतना ग्रुप और हजारों दोस्तों को जोड़ के रखना, 600 इवेंट ऑर्गेनाइज करना, तो ये समझो भी हर दिन में 2 इवेंट आप कर रहे हैं। और ये जिसको कहते हैं भी खाला जी का वाड़ा नहीं है भी ऐसे इवेंट बोलना वर्ड, तो यहाँ पे तो 4 फैमिली मेंबर को बोलो ना भी इकट्ठे होके कुछ बैठना है तो वो भी नहीं कर पाते। और आपने तो इतना क्लब बनाया हुआ है माशाल्लाह, उसके अंदर इतने लोग इकट्ठे होते हैं, मैं देखता हूँ कैसे उनका जज्बा होता है जब मैं भी क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो इट्स हैट्स ऑफ टू यू, तो जिन्होंने इतनी मेहनत की है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। और मैं अक्सर कहता हूँ हमारे, क्योंकि पंजाबी भाई भी हैं, जैसे हम भी कुछ एक्टिविटीज तो करते रहते हैं, और उसके साथ में ज्यादातर क्योंकि हमारा कल्चर ही वैसा बना दिया कि मुझे याद है, मैं मजाक की बात है वैसे, एक बार मेरे पाकिस्तानी दोस्त थे, उनके साथ बैठा हुआ, तो मैंने कहा आप लोग पैक वैग नहीं लगाते, क्योंकि आपकी, मैं इतने मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनके पास जब मैं बैठता हूँ तो वो कभी पैक की बात नहीं होती, भी ड्रिंक करते हैं या ये करते हैं। तो कहते हैं हमारे अब्बा हजूर या अब्बा ने कहा था भी यार ये गलत बात है, तो वो नहीं करते। तो मैंने कहा भी हमारे जो पूर्वज अब्बा थे उन्होंने हमें उस टाइम पे बोला भी पैक शैक लगाते रहना चाहिए, ये अच्छी चीज है, तो आपको मना किया। तो इसलिए क्या है भी ये कल्चर का हिस्सा बन जाता है, तो जिसकी वजह से उतनी एक्टिविटीज मैं अपनी कम्युनिटी में नहीं देखता जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में देखता हूँ। तो आप लोग बड़े हमारे उसमें जैसे मैंने बताया कि हमारी फ्रेंड्स कैफे के अंदर इट्स नॉट ऑल अबाउट पाकिस्तानी कैनेडियंस, और यू नो वी हैव पीपल फ्रॉम इन पंजाब एज वेल, वहाँ से भी हमारे पास लोग हैं, बहुत सारे हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स में हमारे बोर्ड मेंबर के अंदर भी हैं। तो इट्स नॉट समथिंग लाइक सिर्फ ओनली पाकिस्तानी के लिए, इट्स फ्री फॉर ऑल एंड एवरीवन कैन जॉइन इट। और जितने भी इवेंट्स हैं, निशान भाई का ताल्लुक खुद पंजाब से, पाकिस्तान से, और माशाल्लाह ये अभी आए और उन्होंने ज्वाइन किया और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रन कर रहे हैं। मैं तो खुद जी स्पेशली पंजाबी में कुछ बोला है, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜੇ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿ ਆਓ ਬਈ ਆਪਣਾ ਦੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਹੈ, तो अपनी जुबान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੈਂਡਸ ਕੈਫੇ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਧਰ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ, ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा बढ़िया। जितने खुद ही दसिया, मेरा कहने का मतलब ये था कि क्योंकि आप लीडरशिप आपने ली हुई है, क्योंकि हम लोग भी जब खाने पीने की बात आम हो जाती है, तो क्योंकि मैंने देखा भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर इतने इवेंट जो है वो फंड रेजिंग को लेके होते हैं, कितने बैक होम के लिए पैसा रेज करते हैं, पंजाबी और इंडियन हम सारे करते हैं, पर जो विजिबली मैंने देखा इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए
हर हफ्ते कोई ना कोई, चाहे वो तकमीर का हो जाए, चाहे वो सिटीजन फाउंडेशन वाले हैं, फाउंडेशन वाले हैं, Indus वाले हैं, हर कुछ भी हो जाए जी, ये फ्रेंड्स कैफे वाले एक कदम आगे। कितने इवेंट है जिसमें आप ये एक्टिविटीज करते हो, हालांकि सारे कल्चर के करते हैं, बट क्योंकि लीडरशिप आपने ली हुई है, ये विजन होती है, तो आपकी विजन थी, तो इसीलिए सब लोग इकट्ठे होकर आपके साथ जुड़ पाए। और हमारा यही है कि भाई ये जो कि ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा कॉज है। यहाँ पर जब हम कनाडा, मुझे आए हुए तकरीबन 20 साल हो गए, बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पर, और एक मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। जबरदस्त नाइस। तो 2 साल मैंने मैकेनिकल पढ़ा, साथ में 2 साल। नहीं, जबरदस्त जी। तो मुझे आए हुए यहाँ पे 20 साल हो गए। जब हम नए नए आए थे यहाँ पर, तो सडनली जब आप नए आते हैं, जब इमिग्रेंट आते हैं, आपकी इतनी वो नहीं होती, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्ड करना शुरू किया। इसको तकरीबन 2016 में हमने इसको बाकायदा तौर पर इसका वो किया, इसको तश्कील दिया। 2019 में हमने इसको रजिस्टर कराया एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके चैप्टर्स हम मुख्तलिफ शहरों में बढ़ाते चले गए। अब माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा, 10 सिटीज में फुली जो है फंक्शनल है और हर जगह एक्टिव है। तो आप लोगों से, जो लोग आपकी तवज्जो से जिस तक ये आवाज पहुंच गई, इफ यू वुड लाइक टू जॉइन अस, एनी ग्रुप, एनी क्लब्स अदर देन दिस, जो आपको सोशल मीडिया पे हमारे स्पोर्ट्स क्लब्स देख रहे होते होंगे, इसके अलावा भी हमारे पास टैक्सेशन का है, सेल्स का है, फाइनेंस का है, अकाउंटिंग का है, आईटी का है, जॉब हंट्स ग्रुप्स हैं प्रोफेशनल्स के, जिसमें हम लोग जॉब के हवाले से हेल्प करते हैं। हमारे कैरियर काउंसलिंग में होते हैं, मेंटर मेंटी होते हैं। अभी हमारा लास्ट इस क्वार्टर में भी तकरीबन हमारा सिविल इंजीनियर्स के लिए प्रोफेशनल मीटअप हुआ, प्रोक्योरमेंट वालों के लिए प्रोफेशनल मीटअप हुआ, जिसमें लाइक, और इससे पहले जो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वालों का प्रोफेशनल मीटअप हुआ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप आइए और ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आप प्रोफेशनल से मिलेंगे, एंड यू कैन बिल्ड मेंटर मेंटी रिलेशनशिप ओवर देयर एज वेल। सो ये बड़ा बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पहले कहा भी, इतना अच्छा काम करते हैं ये, और लोगों को जोड़ते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और मैं, क्योंकि अक्सर कई बार जब हम अपने मैसेज शेयर करते हैं, वैसे तो सोशली मैं करता था हमेशा ऑल द टाइम, बट क्या भी पोलिटिकली भी थोड़ा एसोसिएशन होने की वजह से कई बार मैं पोलिटिकली भी अपने पोस्ट शेयर कर देता हूँ। ये हटा देते हैं कि ठीक है, उनको पता है कि ये पोलिटिकल ग्रुप नहीं है, ना ही ग्रुप है, और बड़ा इट्स गुड। मैं तो खुद इन सब चीजों में बड़ा बिलीव करता हूँ, ये ऐसा ही होना चाहिए। और एक जैसे कि हमारी कोई भी सोसाइटी होती है, इसमें 2 फैब्रिक्स मैं हमेशा कहता हूँ, एक सोशल फैब्रिक होता है, एक पॉलिटिकल फैब्रिक होता है। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जी। तो जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और एक सोशल फैब्रिक जो कि नॉन एनजीओज होती हैं, एनपीओज होती हैं, जिनका काम ये होता है कि पॉलिटिक्स के साथ साथ अगर ये जितनी स्ट्रॉन्ग है एनपीओज, एनजीओज, वो सडनली हेल्प आउट करेंगे पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो हेल्प आउट करने के लिए, ताकि उनका लोड भी कम होता है कि जो चीजें जो शेयर करते हैं हम लोग जो। और मैं इंडिया में थोड़ा ह्यूमन राइट्स के साथ भी जुड़ा हुआ, जबरदस्त। तो उसकी वजह से मुझे कई बार, जब लोग पहले कहते थे पोलिटिकली, और आप देखो मुझे अभी ये 16वां साल है मीडिया के अंदर, तो लोग 1 साल के बाद ही या 2 साल के बाद ही जब वो मीडिया में होते, तो उनको लगता है भी मैं लीडर बन गया हूँ, मुझे पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। तो मेरे पास का, बट मैंने कभी सोचा नहीं, ये तो सिर्फ जब इधर से हमने मूव किया, तो तब दोस्तों ने कहा भी नहीं, इस एरिया में आप इतने सालों से हो, 12, 13, 14 साल रेडियो करने के बाद फिर मुझे जाके, तो उस टाइम नहीं, अच्छी बात है। और आपको सर्व करना है किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, सोशल प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, तो यू बेटर टू सर्व योर कम्युनिटी, राइट? सो इट्स अगेन इट्स योर कॉल हमेशा। अगर, और मैंने देखा है माशाल्लाह से आपको भी मुख्तलिफ जगहों पर आपके इवेंट्स में भी आया हूँ, जबरदस्त आपके अंदर स्किल, तो व्हाई नॉट टू डू दैट। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अच्छा, आज मुझे अच्छा लग रहा है अभी आप आए हैं और हम इस इशू के ऊपर बात करें। देखिए जी, इसके ऊपर जो है माशाल्लाह कनाडा में जैसे ये फ्रेंड्स कैफे क्लब ऑफ कनाडा जैसे एक्टिव है, जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी इवेंट्स में, वो हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करें। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, फैमिलीज की एक्टिविटीज हैं, गेट टुगेदर है, हाइकिंग के ग्रुप है हमारे पास, हर टाइप का जो है आप एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो है ये जैसे इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, मैकेनिकल्स का, ये जो है ये आप ज्वाइन करें, ताकि इसमें आपकी जो है थोड़ा माइक कम्युनिकेशन जो है ज्यादा स्ट्रांग होगी, इससे आपको ज्यादा चांस मिलेंगे एक दूसरे से मिलने के, और आपकी जो है वो नेटवर्किंग जो है ज्यादा बिल्ड होगी। तो बड़े अच्छे इसमें से जो है आपकी एक्टिविटी अगर इसको कंटिन्यू करें तो आपको जो है काफी इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। और हमारी जो है, जैसे कनाडा के अंदर मैं कहूँगा कि हमेशा कहते हैं कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ,
जी तो नेटवर्किंग के लिए बहुत कम प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं, वेयर यू कैन कम एंड मिंगल अराउंड विद अदर योर सीनियर्स और योर पेयर्स इन योर इंडस्ट्री। अगर आप वहाँ हैं, जैसे अकाउंटेंट है तो या इंजीनियर है या आप मेडिकल फील्ड से, तो अब जब आप इस प्रोग्रामों में आते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो, सोशल प्रोग्राम हो या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हो, तो उसमें आपके सीनियर से आपसे मुलाकात होती है, वहाँ से आपको पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी जो कि आपको इन पर्सन जो है लोगों से मिलकर मिल जाएगी। जी बिल्कुल, ये क्योंकि हमारे स्टूडेंट